जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में संक्षेप में मैंने चर्चा किया था कि आखिर किस तरीके से बिहार पुलिस में हम लोग को मेंटली और फिजिकली तौर पे स्ट्रांग रहना है, कितनी सीटें हैं, और फिर मैंने वादा भी किया था कि अगले वीडियो में मैं बिहार पुलिस के पाठ्यक्रम के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास करके लिखित परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं, तो हमें उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अगर उसके पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे, तब तक हमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बिहार पुलिस के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न होते हैं, इसका मोड क्या होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों, बिहार पुलिस में आप ध्यान रखिएगा 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 अंक के होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उसे सारे प्रश्न को रंग देना है। OMR के सिस्टम से होता है, मतलब ये ऑफलाइन मोड है, OMR पे आपको रंगना है। तो ये सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है इसके लिए कि 100 प्रश्न होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, अगर आपकी गलती होती है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं पूरे प्रश्नों को रंग देना है। दूसरी बात, जैसा कि बताया कि ऑफलाइन मोड होता है एग्ज़ाम का, जो नेचर होता है, और फिर ये ऑफलाइन मोड होने के साथ साथ फिर इसमें आपको जो समय दिया जाता है दोस्तों, वो 2 घंटे का समय रहता है। तो अच्छा खासा पर्याप्त समय है, ठीक है। चूँकि निगेटिव रहता है तो हमें कहीं ना कहीं चिंता भी रहती है कि आखिर कैसे होगा, क्या होगा। दूसरी बात है दोस्तों, लैंग्वेज जो होता है इसका, जो भाषा जो होती है इसकी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म मोड में आपके प्रश्न दिए रहते हैं। तो आप जिसमें सुविधा हो आपको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में हम बात करें दोस्तों कि इसमें आखिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न इसके कैसे रहते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए, 100 प्रश्न जो रहते हैं उसमें अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो वो आपको GS और GK पे ध्यान देना है, जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन पे और जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको साइंस के अधिकांश प्रश्न रहते हैं 25, 30, 35 ऐसे करके, इसी के आसपास वेरी करेंगे। और जो सामान्य अध्ययन है जनरल नॉलेज का, तो उसमें आपको लगभग 35-40 के आसपास प्रश्न ऐसे रहेंगे। और कुल मिलाकर अगर ऐसे कहें तो और भी कुछ विषयों से इसमें रहते हैं प्रश्न, जैसे कि आपको हिंदी से भी 7-8 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और रहते हैं आमतौर पे। फिर अंग्रेजी से भी आपको रहेंगे। अंग्रेजी में आपको कहीं ना कहीं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, एरर टाइप का रहता है, इस तरह से। तो वो सब भी है अंग्रेजी में, और कुछ मैथ से भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। यही इसका परीक्षा का एक संक्षेप में मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस है। तो इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। मुख्य जोर जो आपको देना है वह GS और GK और GS पे इसको ध्यान देना है। और साइड से आपको थोड़ी बहुत हिंदी को भी साथ लेकर चलना है, थोड़ा बहुत एरर वाला टाइप का उस तरह के बनाते रहिएगा अंग्रेजी में। और मैथ जो रहता है दोस्तों, वह भी सामान्य तरीके के ही रहते हैं। हालांकि कभी कभी बिहार पुलिस में ऐसा देखा गया है कि कभी टेढ़े प्रश्न इस तरह के दिए जाते हैं जो मतलब आप साधारण स्टूडेंट से बनने वाली बात नहीं रहती है। तो यह कहीं 1-2 सालों में वैसा, पिछले बिहार पुलिस में वैसा रहा है, लेकिन उसको आपको नज़रअंदाज करके चलना है। पिछले 1-2 वर्षों से बिहार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा रही है परीक्षा। जैसे कि मतलब प्रश्न को लेकर अगर बात करें तो, जैसे कि मद्य निषेध में हुआ, फिर आप फायरमैन में देखेंगे तो ये सब जो प्रश्न हैं वो जैसा बिहार पुलिस में पूछना चाहिए उस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर पिछली वैकेंसीज की बात की जाए 8415 या उसके पहले वाले में, तो इसके प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत जटिल टाइप के रहे हैं, जो कि सामान्य छात्र से परे की चीज़ हैं, जो कि बिहार पुलिस ने शायद उसमें आयोग ने उसमें सुधार किया है। चूँकि अब प्रश्न देखने में थोड़े से सरल और जो इसके स्टैंडर्ड के होने चाहिए वो हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। ये समझना है कि इसमें 10th स्टैंडर्ड के ही लगभग आपको उसी के आसपास पैरेलल क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहेंगे और आते भी हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। आपको 10th तक के मतलब पाठ्यक्रम को स्ट्रॉन्ग रखना है। जीके बताया मैंने आपको जीके के लिए, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार पुलिस की जब हम तैयारी करें तो उसको किस पुस्तक से तैयारी करें। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा वो इसी को लेकर होगा कि आखिर बिहार पुलिस की जब हम तैयारी करें तो किन पुस्तकों को पढ़ो। ज़्यादा पुस्तकों को आपको पढ़ना नहीं है,
बस 2-3 पुस्तकें हैं, उसे अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चिंत मानिए आपकी तैयारी लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। और उसके साथ आपको कुछ और साइड से करना है कि जैसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, आपको सेट प्रैक्टिस करनी है, तो उन सभी के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाता रहूँगा। और आप सब अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहिए, चूँकि बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप समझिए कि 5-6 महीने के लिए आप ये दुनियादारी टाइप का जो है ना, उससे थोड़ा सा अलग हो जाइए, अपने आप पे फोकस करिए, अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए। चूँकि आप जितने अपने ऊपर फोकस करिएगा अभी, आपका लक्ष्य उतना ही आप उसको भेद पाइएगा, वरना बहुत मुश्किल है। चूँकि अगर आप किसी तरीके से परीक्षा निकाल लेते हैं तो फिर आप फिजिकल के लिए तैयार नहीं हो पाइएगा अच्छे तरीके से, अगर आप लक्ष्य पे फोकस नहीं है तो इसको लेकर ध्यान में आपको खुद से समझना है। चूँकि अब आप बच्चे नहीं हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगला जो वीडियो होगा मेरा दोस्तों, वह इसकी स्ट्रेटजी को लेकर होगा कि कौन से बुक्स को पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, और फिर उसके बाद मैं नियमित तौर पर स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो लाता रहूँगा। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय मातृभूमि। धन्यवाद दोस्तों।